हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 एडम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और आज के ब्लॉग में मैं आपको अपनी कंप्लीट 12 आवर स्टडी रूटीन के बारे में बताऊंगा। आप देखेंगे कि मैं अपने लेक्चर्स, प्रैक्टिस, नोट्स और रिवीजन को एक पूरे दिन में कैसे बैलेंस करता हूं। आई बिलीव दिस वीडियो विल मोटिवेट यू एंड ऑल्सो गिव यू सम आइडियाज ऑन हाउ टू प्लान योर ओन रूटीन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द डे टुगेदर। स्टडी सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट द सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर, स्पेशली फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट लाइक मी। इस पेपर को इजीली पास करने के लिए आई हैव अ क्लियर प्लान टू स्किप सम टफ चैप्टर्स। द क्यूए पेपर इज ओनली 2 आवर्स लॉन्ग, सो वी कैन नॉट ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन इन एग्जाम। हमें सिर्फ इजी चैप्टर पर फोकस करना चाहिए। बाय स्किपिंग द हार्ड चैप्टर्स वी सेव टाइम इन प्रिपरेशन एंड इन द फाइनल एग्जाम। दिस इज माई स्ट्रेटेजी। तो मैं ये 4 चैप्टर स्किप करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 5 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 7 सेट रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड चैप्टर नंबर 1 का कुछ पार्ट जैसे कि इंडेक्सेस एंड लॉगरिथम। मैं सिर्फ इजी चैप्टर पर फोकस करूंगा जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स to ensure I score enough to clear this paper. This is the smartest way to prepare when time is short. So let's move into my study session. इकोनॉमिक्स मेरे दिन का फर्स्ट सब्जेक्ट है एंड इकोनॉमिक्स में मैं सेल्फ नोट्स नहीं बनाता बिकॉज आई यूजुअली प्रीफर स्टडिंग फ्रॉम द प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइडेड बाय द लव कौशिक सर। ये नोट्स सिंपल हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं और मेरे बहुत टाइम सेव करते हैं। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अंडरस्टैंडिंग और गुड रिकॉल दोनों चाहिए। एग्जाम्स के लिए टाइम हमेशा कम होता है और सिलेबस बड़ा लगता है। सो आई सी एवरी लेक्चर विद सीरियसनेस। आई नो दैट डेली डिसिप्लिन बिल्ड करने से मैं फाइनल एग्जाम डे पर कॉन्फिडेंट रहूंगा। तो आपको भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगर आपको भी अच्छे मार्क्स से पास होना है। तो लेक्चर फिनिश होने के बाद आई मूव ऑन टू द सॉल्विंग असाइनमेंट क्वेश्चन। आज के टॉपिक की जगह मैं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किया जो मैंने पहले पढ़ा था। दिस मेथड हेल्प्स मी इन 2 ways. आई रिवाइज माई ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो टेस्ट माई मेमोरी। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आई अंडरस्टैंड विच एरियाज आर स्ट्रॉन्ग एंड विच नीड्स रिविजन अगेन। ये प्रैक्टिस एग्जाम फियर भी रिड्यूस करता है। आफ्टर कंटिन्यूअस स्टडी आई ऑलवेज टेक अ स्मॉल ब्रेक। जस्ट 30 मिनट ऑफ रिलैक्सेशन मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो ये ब्रेक में मैं थोड़ा वॉक करता हूँ, कुछ फ्रूट्स खाता हूँ और अपने माइंड को रिफ्रेश करता हूँ सॉन्ग सुनकर। ब्रेक्स के बिना लॉन्ग आवर्स पढ़ना टायरिंग हो जाता है और फोकस भी कम हो जाता है। दिस स्मॉल ब्रेक्स रिचार्ज मी सो दैट आई कैन स्टार्ट फ्रेश अगेन फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट विद बेटर एनर्जी। मेरे शेड्यूल का नेक्स्ट पार्ट है लॉ क्लास और आज मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर फोकस किया। लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है बट ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट डील्स विद रियल लाइफ बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फर्म्स लीगली कैसे ऑपरेट करते हैं ये एक्सप्लेन करता है। लेक्चर अटेंड करते समय मैं सिर्फ मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करता बट इमेजिन करता हूँ कि ये रूल्स एक्चुअल बिजनेस में कैसे अप्लाई होते हैं। This way the topic becomes more practical and easier to remember for exam. It also helps in writing answer with better understanding. लॉ क्लास के बाद मैं लंच करता हूँ और थोड़ी देर रिलैक्स करता हूँ। आई बिलीव फूड एंड रेस्ट आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अ लॉन्ग डे ऑफ स्टडी। अगर आप अच्छे से रेस्ट नहीं करते तो आपका माइंड हैवी फील करता है और नेक्स्ट सेशन लेस प्रोडक्टिव हो जाता है। दिस 1 hour break helps me to recharge and prepare myself for accounts, which is one of the most important subject in CA Foundation. In account subject, today's focus is on final account of sole proprietor chapter. अकाउंट एक स्केलर चेन की तरह है जहाँ एक चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर से कनेक्ट होता है। सो फर्स्ट यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ जनरल एंट्रीज, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस एंड ओनली आफ्टर दैट यू कैन प्रॉपर्ली प्रिपेयर फॉर फाइनल अकाउंट्स। अगर अर्ली चैप्टर वीक हैं तो ये पार्ट सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। दैट इज व्हाई आई फील बिल्डिंग द बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद को ये याद दिलाता रहता हूँ कि एवरी स्मॉल टॉपिक इज ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर बिगर चैप्टर। जस्ट अटेंडिंग द लेक्चर इज नॉट इनफ इन अकाउंट्स। क्लास के बाद मैं कुछ क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस हेल्प्स मी टू चेक आई रियली अंडरस्टूड द लेक्चर और नॉट। कभी कभी मैं मिस्टेक्स करता हूँ बट दिस मिस्टेक्स टीच मी द करेक्ट मेथड एंड इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस। बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स माई स्पीड इंक्रीज एंड एक्यूरेसी इम्प्रूव्स। इन अकाउंट्स प्रैक्टिस इज द की बिकॉज इन द एग्जाम मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं and only by solving regularly you can score well. So yeah, this is my strategy for accounts. You can also follow it. In the evening I usually prepare my handwritten notes. नोट्स मुझे क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे बिफोर एग्जाम। अगर आपको भी मेरे ये नोट्स चाहिए you can join my WhatsApp group. The link is in the description box. Also one small request. I spend a lot of effort and energy on my studies and this blog. So please subscribe to my channel. Your one click of support gives me the motivation to keep sharing my journey with you all. So please do subscribe now. नोट्स बनाने के बाद I sat down to do writing practice of law. Usually I do writing practice in morning, but today I missed it, so I decided to complete it at night. Writing practice is very important because in exam we don't only need to know the answer, but also write them clearly and within the time. Reading is not enough if you cannot present the answer properly. So I spent 1 hour for writing practice from the Indian Partnership Act 1932. This improves my flow, my handwriting speed and also my memory.
So this was my full 12-hour CA Foundation study routine. Staying consistent every day is not easy, but it is the only way to achieve our goals. If you like this blog, please like, share and subscribe. And don't forget to join WhatsApp group for free notes and more study motivation. See you in the next video. Stay focused and all the best for your CA journey.